हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग मूल रूप से क्या पढ़ने वाले भाई। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाग, यानी बहुपद का भाग पढ़ेंगे। हम लोग भाग तो पढ़ते ही हैं, लेकिन आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, बहुपद। यानी हमारी जो भारतीय भवन मैथ है, ये चित्र देख रहे हैं, इसी टाइप का एक मैथ मिलेगा आपको। उसका एक्सरसाइज 1C किस में से, बहुपद में से आप निकालेंगे। तो वहां पर एक भाग विधि है, यानी कि बहुपद का भाग देना है। कैसे भाग देंगे, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 नंबर और ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर का क्वेश्चन तो एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं, है ना। तो कैसे कैसे देंगे, तो पहले भाग देने से पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। ऐसे आप लोगों को मालूम ही होगा, ऐसी कोई बात ना कि आप पहली बार देख रहे हैं इसको, लेकिन फिर भी चलते हैं। अब देखिए, पहले आप इतना पढ़े होंगे, x इंटू एक्स इंटू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, x का पावर कितनी बारी, 3 बारी। इतना जान रहे हैं, कोई दिक्कत। लेकिन इसी चीज को हम ऐसे लिखते हैं, x जोड़ x जोड़ x बराबर कितना, 3x। हो गया। सेम कहानी अगर अगर y इंटू वाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई स्क्वायर। लेकिन अगर हम y प्लस वाई करेंगे तो क्या आएगा, 2y, क्योंकि हमने एक y और एक y को यहां जोड़ा है, और यहां y को हमने क्या किया है, गुना किया है। ठीक इसी तरह से x को हमने जोड़ा है, लेकिन यहां पर क्या किया हमने। ये सब तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि हम पहली बार बता रहे हैं। चलिए फिर भी, अगर मान लीजिए अगर ऐसे रहेगा, y4 में अगर आपको कह दे वाई स्क्वायर से भाग देना है, तो क्या करते हैं। तो भाग का मतलब यहां पर कहेगा आपको भाग देना, तो y4 ऊपर लिखेंगे और वाई स्क्वायर नीचे लिखेंगे। अब अभी आपने इसको क्या पढ़ा कि एक्स क्यू है, इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं, तो y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। फिर इसी तरह से y इंटू वाई, वाई वाई कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, हो गया। यही तो बेसिक चीजें हैं, आपको समझना, कोई दिक्कत। चलिए, तो अब आशा है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि हमें इसमें क्या मूल रूप से पढ़ना है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग, कह रहा है क्वेश्चन क्या, कि माइनस एक्स स्क्वायर 3x+5 प्लस एक्स क्यू में x-1 से भाग देना है। तो कैसे भाग देंगे समझिए थोड़ा सा। सबसे पहले क्या करना, ये जो देख रहा है ना, ये संख्या जो है, ये क्या है, भाज्य है। ये क्या हमारा, और ये क्या हमारा है, भाजक है। हमें निकालना क्या है, तो भाग फल निकालनी है और शेष फल निकालनी है। इतना तो आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। इसका मतलब है इस संख्या से x-1 से भाग करनी है इसमें। तो अब देखिए, गौर करिए, यहां पर पावर 2 है और यहां पावर 3 है। तो या तो हम लोग आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाएंगे। क्लास 9th में हमने पढ़ा था, इसको कहते हैं मानक रूप। पहले मानक रूप में लिखेंगे, तब भाग देंगे। यानी कहने का अर्थ है कि x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। चलिए, ये हो गया। अब कहेगा सर ये नहीं उतारे, अरे ये इसी को ले आए थे पहले, हो गया। अब भाग देंगे, कितने मर्तबे जाएगा, इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे। यानी x के पावर देंगे 3 और x के पावर देंगे, हो गया। अब कहेगा सर नहीं समझे, तो देखिए कुछ नहीं, पहली वाली संख्या और ये पहली वाली संख्या बस लेना है आपको, और कुछ नहीं लेना है। पहली पहली दोनों ले लीजिए। चलिए, अब इसका मतलब हुआ इसे, अभी पीछे देखे, x गुणे x गुणे x, यहां देंगे x, एक एक कट गया, कितना बचा हमारे पास। चलिए, तो अब एक्स स्क्वायर आप यहां डाल सकते हैं, किसी को दिक्कत, हो गया। और जब आप डाल दिए हैं, तो अब इसका होगा मल्टीप्लाई, किसके साथ, इससे इससे। देखिए एक्स यहां कितनी बारी है भाई, एक बारी है। तो एक से इसको 2 को गुना करेंगे, कितना बारी जाएगा, हो गया। इसके साथ भी इसका गुना होगा, तो बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर। भाग में हम लोग जानते हैं कि जैसे हमने 4 से हमने 9 में भाग दिया, 2 मर्तबे 8, तो यहां पर घटाते हैं, तो घटा के उतारते हैं कितना। यानी यहां पर हमको क्या करना होगा, घटाना होगा। तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस,
पहले से माइनस था तो माइनस माइनस हो गया। अब देखिए ऊपर वाली प्लस में नीचे वाली, तो ये हो गया कैंसिल। क्लियर? अब बच गया आपके पास, इसमें देखिए अब गौर करिए, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, यहाँ 3 वाला है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो इसमें से इसको क्या करेंगे हम लोग, तब बचेगा हमारे पास -2x²। प्लस क्या बचेगा, अतः सब को उतार दीजिएगा, उसके बाद छोड़ना कुछ नहीं है, जो बच गया सब उतर जाएगा। अब कितने मर्तबे लगाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, -2x² ऊपर देंगे पहली वाली संख्या, इसका पहली वाली संख्या फिर नीचे देंगे। इसका मतलब है ऐसे है -2 × x × x और नीचे x, x x, तो क्या बचा हमारे पास 2x हो गया। अब इसी को फिर से अब क्या करेंगे, यहां से यहां गुना, इससे इसका गुना, यहां प्लस है, यहां -2x² एक से फिर से माइनस माइनस प्लस, और 2 को x से तो 2x। किसी को दिक्कत? अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, चिन्ह बदलेंगे, तब माइनस माइनस, पहले से माइनस है तो क्या हो गया, ये प्लस माइनस, इसमें ही घट गया तो x, अब प्लस कितना 5। किसी को दिक्कत? उतार दिया आराम से। अब इसको ऊपर लिखेंगे, इसको चलिए, तो x ऊपर x कट कट कितना गया, यानी पहली वाली x और ये पहली वाली x, कितना मर्तबे गया, 1 मर्तबे। अब आप लिखेंगे 1 से x का गुना आता है x, और 1 से 1 को गुना आता -1, चिन्ह बदलेंगे। यहां से अब क्या करेंगे हम लोग, तो माइनस माइनस, ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो गया, तो ई और ई, तो बच गया हमारे पास कितना, तो हमें आंसर निकला भागफल। कितना निकला देखिए ऊपर में, शेष फल कितना निकल गया 6। बस यही तो निकालना था मुझे। इसको आप रॉप वाला को हटा दीजिएगा, रॉप वाला अपना रॉप पेपर में करेंगे, ठीक है। किसी को डाउट? चलिए, यही हमारा भाग देने की तरीके थे, और इस सब पहले से आप लोग सीख रहे हैं, कोई बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो आज फिर हम एक नए टॉपिक्स के साथ देखते हैं कि कैसे हमको भाग देना है, बहुपद का भाग। ऐसे आप लोग तो भाग सीखते ही हैं, लेकिन यहां किसको बनाना है, बहुपद का भाग। देखिए समझते हैं, क्या कह रहा है आपसे, x³ आपसे कह रहा है x³ -3x² + 5x -3 में x² -2 से भाग देना है। कैसे भाग देंगे, तो अब देखिए ये जो संख्या आप देख रहे हैं ना, ये पूरा क्या मेरा भाज्य है, और ये क्या है, भाजक है। हमें निकालना क्या है भाई, तो भागफल निकालनी है और शेषफल निकालनी है, यही निकालना है ना। अब आपको याद होगा ना, ऐसे पढ़े होंगे, यहाँ रहता है कौन सी, भाज्य, यहाँ क्या रहता है भाई, भाजक, यहाँ क्या निकलेगा हमारा भागफल, नीचे क्या बचेगा। इसका मतलब है ऐसे ही हमें भाग देना है ना, बिल्कुल ठीक। तुम ऐसे ही घर बना लो, आराम से दे दो, भाज्य के जगह पर इसको उतार दो, x³, चलिए इसको उतार दीजिए सेम टू सेम। कौन बात कर रहे हैं, अब हमें क्या करना है, भाजक उतारनी है। भाजक कितना मेरे भाई, x² -2 उतारना है, उतार दिए। चलिए अब देखेंगे कि कितने मर्तबे जाएगी। अब मर्तबे जाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि आप इस संख्या जो देख रहे हैं पहली वाली, इसको उतारिए x³, आप पहली वाली संख्या इधर से उतारिए x², दोनों का पहली पहली उतारिए। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, तो हम लोग अभी पीछे सीखे थे, x × x × x, नीचे क्या लिखेंगे x × x, एक एक कैंसिल, एक एक कैंसिल, क्या बचा हमारे पास। अब जो बच जाए ना उसको चुपचाप पुट कर दो, यहां पुट कर दिए। अब क्या करेंगे, अब इससे इसका मल्टीप्लाई होगी, यानी गुना, तो गुना करो तो x³। अब कुछ बच्चे यहीं पर छोड़ के रुक जाते हैं कि आगे नहीं बढ़ते हैं, नहीं देखो इसके साथ भी इसका गुना होगा, याद रखना इसके साथ भी गुना, तब माइनस को 2 से गुना करेंगे तो -2x। क्लियर। अब यहां जानते हैं कि हमें क्या करना है भाई, चिन्ह बदलना है, तो चिन्ह बदलेंगे माइनस, यहां माइनस, क्योंकि पहले से ही माइनस है तो ऑलरेडी क्या हो जाएगी, आ गया। अब देखिए गौर करिए, ये दोनों में देखिए
एक है प्लस में और दूसरा क्या भाई माइनस में है, तब प्लस माइनस। अभी देखिए 3x² और कहीं है x² नहीं है, तो ये पहले उतार देंगे -3x²। किसी को डाउट? अब देखिए इस वाली को और इस वाली को दोनों को क्या करेंगे हम लोग, घटेगा नहीं, ये भी प्लस में है और ये भी जुड़ाएगा, घटेगा नहीं जुड़ाएगा, तब 5 और 2 7x, बच गया हमारे पास -3। जितना भी बच जाए ना उसके बाद आराम से लिख देना, छोड़ना मत किसी को ऊपर में। अब चलेंगे, अब फिर देखेंगे कितने मर्तबे जाएंगे। पहली वाली संख्या लिखो -3x² और नीचे लिखो x², दे दिए। अभी ये x² क्या हो जाएगी, क्या बचेगा मेरे पास, चलिए तो -3 बच गया, इसको पुट कर दीजिए, -3 हो गया, कहानी खत्म। अब आप इससे इसका क्या करेंगे, गुना, यहां प्लस है और यहां तब माइनस जाएगी, 3 को x से गुना करेंगे 3x² जाएगी, और इससे फिर इससे इसका गुना, तब माइनस माइनस, अब बच गया आपके पास 3 दूनिया 6। अब क्या करेंगे हम लोग, तब माइनस माइनस, तब पहले से माइनस क्या हो गया, अब ऊपर वाली 3x² माइनस में और नीचे वाली 3x², तो ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, किसी को दिक्कत? अब बच गया हमारे पास 7x और कहीं है x वाला नहीं है, तो 7x प्लस में उतरेगा। अब इसमें से इसमें तो ये भी माइनस, ये भी, तो 6 3, अब लगेगा क्या, तो अब भाग नहीं लगेगा। देखिए 7x ऊपर देंगे और नीचे देंगे हम लोग x², तो एगो एगो x कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 7x, लेकिन हमें इतना देना नहीं है, यहीं पर छोड़ देना है, ठीक है, ऐसे हम दे सकते हैं। लेकिन अब भागफल हमारे पास क्या बचा, भागफल बच गया मेरे पास ये वाली x -3, ये हो गया हमारा शेष फल, कितना 7x -9। किसी को डाउट? चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग चलेंगे। तो आज हम लोग फिर से एक नई वायरल हिसाब के साथ आ रहे हैं। वायरल का मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कि एग्जाम में ना ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना, एकदम ट्रू ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। आपको बनाना कैसे है, अरे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं मेरे भाई, बहुत ही आसान है। एक बार जब देखोगे ना तो लगेगा बिल्कुल तो बउआ वाला हिसाब है। कैसे बनेगा, चलते हैं बोर्ड पर। देखिए सामने लिखा क्या है भाई मेरे, लिखा क्या है सो पहले समझो। लिखा हुआ है कि x के पावर 4 प्लस 2x³ -7x² -8x प्लस 12 कि सभी शून्य ज्ञात करें, सभी शून्य ज्ञात करें यदि इनके दो शून्य दिया हुआ हो √2 और -√2, सॉरी ये +2 और -2, ठीक है। अब समझते हैं भाई, एक बात हमको समझ में आया कि पावर कितना भाई 4, सबसे ज्यादा पावर यानी घात जो है वो कितना है 4 है। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर रैखिक रहेगा तो हलों की संख्या 1, लड़के समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना कि पढ़ा रहे हैं? चलिए, तो रैखिक बहुपद में हलों की संख्या द्विघात में, त्रिघात में और चतुर्थ घात में। इसका मतलब कि घात 4 हैं तो हल भी हमें 4 होने चाहिए, जबकि हल हमें 2 ही दिया है, दुगो और ढूंढ के लाना है। कहां से लाना है, चलिए जो दिया हुआ इसी से हल कर लेंगे। सबसे पहले लिखिएगा आप लोग हल, क्या लिखेंगे, चलिए बहुत अच्छी सुंदर बात। अब देखिए लिखना क्या है, जो देखिए ये जो देख रहा है ना ये शून्यक है, यानी x बराबर आपको दिया हुआ है 2, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x -2, क्लियर। और दूसरा लिखा हुआ है x बराबर -2, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर ले आइए तो x +2 हो गया। अभी दोनों को ना क्या करिएगा, गुना, क्या करिएगा ध्यान रखिएगा, ऐसे गुना, तो x -2 और x +2 हो गया। तो गुना करेंगे तो हमको समझ में आया कि कौन सा लिखा हुआ है, a - b a + b के फॉर्मूला में है। इसका मतलब हुआ a² -b², ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहां लिखेंगे हम लोग x² और -2 का स्क्वायर, तो x² -2 दूनी, ये जो गुना करने के बाद यानी शून्यक जो दिया हुआ है
उसको गुना करने के बाद जो आया ये आपका हो गया भाजक। क्या निकल गया आपका? और ये पहले से दे रखा है जो हिसाब, ये आपके लिए हो गया भाज्य। ये क्या हो गया आपके लिए? भाज्य। यानी भाज्य में भाजक से क्या करेंगे हम लोग? चलिए बहुत अच्छी बात। तो यानी x के पावर 2 माइनस 4, यानी इस संख्या से इस संख्या में x के पावर 4 प्लस 2x क्यू माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? अभी भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे पहली वाली को नीचे, इसको ऊपर, इसको पहले पहले वाला को लेना है, बाकी किसी को नहीं छूना है। जैसा वैसा रहेगा, बाकी पहले पहले वाला को ले लीजिए। अब इसका मतलब है ऊपर में 4 गो एक्स, नीचे में 2 गो एक्स, यानी कहने का बच गया एक्स स्क्वायर हमें बचेगा। किसी को डाउट समझने में? अब क्या करेंगे हम लोग? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अभी पीछे हमने पढ़ा था, इससे इसका एक्स दो दूनी, फिर इसके साथ इसका, तो माइनस 4x स्क्वायर। किसी को डाउट? अब क्या करोगे? चिन्ह बदलोगे, तो चिन्ह बदलो, माइनस माइनस, पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा? आराम से ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला कहानी। चलिए अब बच गया आपके पास क्या क्या, सो देखिए। अब बच गया मेरे पास इसमें से, देखिए एक्स क्यूब सबसे ज्यादा पावर है ना, तो एक्स क्यूब वाला यही है, और कहीं है क्या? नहीं है, तो ये चुपचाप उतार दो, 2x क्यूब। स्क्वायर वाला यहाँ है, स्क्वायर वाला यहाँ है, लेकिन ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो 7x स्क्वायर कर्जा में से ये 4 वाला को दे दिया, तो कितना बचा मेरे पास? 3x स्क्वायर कर्जा। किसी को डाउट? अब आगे माइनस 8x अब प्लस 12। किसी को डाउट? जितना रहेगा ना सब उतार देना चुपचाप। अब आगे चलेंगे, अब फिर मर्तबे लगाएंगे। भाई कितना मर्तबे जाएगा? इसको ऊपर लिखेंगे, इसको, चलिए, तो 2x क्यू और नीचे x स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 2x इंटू एक्स इंटू एक्स और नीचे x इंटू एक्स, एक एक खत्म। कितना बचा मेरे पास? 2x। फाइनल जो बचा उसको आप आराम से पुट कर दीजिए यहाँ, है ना। इसको रफ में लिखिएगा, हमारे पास जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख रहे हैं, मिटा देते हैं। आप कॉपी में लिखेंगे तो उसको रफ में लिख के देखिएगा। अब इसको फिर से इसका गुना करेंगे यहाँ से यहाँ, तो 2 और 1 तो 2x, 2 बारी, 1 बारी, 3 बारी, यहाँ 2 बारी या वहां 1 बारी, 3 बारी हो गया। चलिए माइनस, इससे इसको गुना करेंगे, 4 दूनी 8, एक्स को गुना करेंगे तो x। किसी को दिक्कत? अब क्या करेंगे हम लोग? चिन्ह बदलेंगे, तो माइनस माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अभी देखिए ई प्लस में ई माइनस में कैंसिल, ई प्लस में और ई भी कैंसिल। अब आपके पास बचा क्या? तो जो बचा उसको लिखो। अब बच गया आपके पास माइनस 3x स्क्वायर अब प्लस 12। अब इसको ऊपर ले चलो, इसको नीचे रखो। अब माइनस 3x स्क्वायर और नीचे x स्क्वायर, कहानी खत्म। क्या बचा? माइनस 3 बचा, हो गया। अब इसको पहला से पहला का गुना, तो माइनस 3x स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस 12। किसी को दिक्कत? अब चिन्ह बदलो, जब चिन्ह बदलोगे तो माइनस माइनस, पहले से माइनस है तो क्या हो गया? तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस, खत्म कहानी। सब ऊपर में प्लस, नीचे पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट जाए तो समझिएगा कि रास्ता हम लोग सही जा रहे हैं, रास्ता हमारा बिल्कुल क्लीन है, एकदम साफ साफ है, अब जा रहे हैं। अब कैसे निकालेंगे? अब जो ये जो देख रहे हो ना, आपके पास जो समझ में आया भागफल, क्या निकला आपके पास? भागफल। क्या कर देना? गुणनखंड। क्या कर देना? गुणनखंड। ठीक है, इसको थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं। भागफल का क्या कर देंगे हम लोग? गुणनखंड कर देंगे। जैसे उतारिए वहां से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर कुछ नहीं तो क्या है? इसको हम लोग ऐसे हल करेंगे, एक्स स्क्वायर रहेगी, माइनस 3 रहेगी, हमें 2x पुराना है तो ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 3x में से एगो x घटा देंगे तो 2x पुर जाएगा,
गुना करने पर अब कैसे हुई तो पूरा हम लोग गुणनखंड वाला चैप्टर में पढ़ लिए थे, तो उसको उतना समझाने की जरूरत हम अब नहीं समझते हैं। फिर भी ये दोनों का क्या करेंगे हम लोग, चलिए अब दोनों को कॉमा, तो इसमें से x मिलता है, इसमें से x मिलता है, तो बच गया x प्लस 3, और दोनों में से कुछ नहीं मिला तो क्या मिला, तो x प्लस 3। अब इसको उतार लेते हैं आराम से, हाँ जगह थोड़ा सा नीचे नहीं है, तो x माइनस 1, ये बाहर वाली और ये बाहर वाली को ले लेते हैं, आई घर वाली को अलग कर देते हैं। अरे हिसाब की बात कर रहे हैं, वो बाहर वाली की नहीं बात कर रहे हैं यार, तू लोग कहाँ दिमाग चल जाता है। चलिए लिख लिए, अब चलेंगे आ रहे हैं हमसे। देखिए जफर कितना खुश हो गया इसमें, वाह, जफर का देखो स्माइल कितना है। चलिए अब क्या करेंगे, x बराबर उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हो गया। इसमें भी सेम कहानी, x प्लस 3 बराबर कितना, ऊपर कितना, यानी आंसर हुआ 1 माइनस 3, यहां निकल गया। हमें कितना चाहिए, 4 शून्य चाहिए, 2 ऑलरेडी दे रखा था और 2 हमने निकाल दिया, यही हमारा आंसर है भाई। अब इसमें कौन मर की बात है, अब देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ही, ऐसा नहीं कि बउआ वाला हिसाब है तो है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट। क्या करना है, जो शून्य दिया रहेगा उससे क्या निकालना, तुम पहले गुना करके भाजक, भाजक से भाग दे देना और उसका गुणनखंड कर देना। आता आपको सब है, 3 प्रोसेस में होगा, पहले गुना करना, फिर भाग करना, फिर गुणनखंड करना, गुना भाग गुणनखंड, गुना भाग गुणनखंड, दैट्स ऑल। चलिए तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा, तो जब तक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलेंगे हम लोग। चलिए मेरे ब्रदर, अभी जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन ऐसे उतारे जाएंगे। अब कहेगा सर कहीं अगर यहाँ पर कोई दूसरा अंक दे दिया, अरे अंक दे देगा तो क्या होगा, फार्मूला तो वही लगेगा जो अभी फार्मूला चलने वाली है ना। तो हम लोग अभी पीछे पढ़े थे, आपको याद है, कह रहा है आपसे कि 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर क्यू, पूरा को अगर देखिएगा तो सबसे ज्यादा घात कितना भाई रे, चलिए बहुत अच्छा, तो घात अगर 4 है तो आंसर भी होगा 4 गो, रैखिक के लिए एगो, द्विघात के लिए 2 गो, त्रिघात के लिए 3, चतुर्घात के लिए 4। तो हम लोग घात अगर देख रहे हैं 4 तो आंसर होना चाहिए 4, लेकिन वहां गलती, बस गलती नहीं बिल्कुल सही लिखा है, 2 दे दिया है और कह रहा है 2 गो और आप निकालिए। क्लियर, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है ना, ये एक शून्यक है, याद रखेंगे क्या है ये, तो चुपचाप तुम लिखना हल। क्लियर, चुपचाप लिख देना। ये जो देख रहे हो ना, x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है कितना, तो √5/3, ठीक है। फिर ये जो देख रहे हो ये भी तुम्हारा दिया हुआ है x का वैल्यू माइनस √5/3, है ना, इतना दिया हुआ है। अब ये दोनों को पहले क्या करना, पहला राउंड याद रखना तुम, गुना, पहला राउंड क्या करना, गुना करना। तो गुना कैसे करेंगे सर, तो देखिए लिखेंगे पहले x माइनस √5/3, इसको प्लस वाला को ऊपर ले गए, प्लस वाला को ऊपर ले गए, माइनस हो गया। अभी लिखेंगे x, ये माइनस वाला को ले जाएंगे तो 5/3 का रूट। किसी को दिक्कत, अब यहां से मुझे एक समझ में आया फॉर्मूला, क्या समझ में आया, तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसी को पुट करेंगे, a के जगह पर कितना डालेंगे हम लोग, अब b के जगह पर क्या डालेंगे, √5/3 का स्क्वायर, और सॉरी इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ऐसे डालेंगे ना, अलग अलग a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रह जाएगी, ये हमारा वैसे रह जाएगी सेम टू सेम x स्क्वायर, लेकिन ये और ये कैंसिल, तब बच गया 5/3। अब देखिए ये बट्टा में है ना, तो भाग देना थोड़ा सा कठिन होगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ले लेंगे लघुत्तम, लघुत्तम लेंगे तो कितना जाएगा लघुत्तम, इससे पढ़ेंगे तो 3x², इससे पढ़ेंगे एक मरतबे, तब 5 कम में 5 बराबर 0, बट्टा में कुछ नहीं तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, गया आपका 3x² माइनस 5, इन दोनों को 0 गुने 3, यानी फाइनल निकला 3x² माइनस 5, हो गया। ये जो निकलता है ना, हमने अभी पीछे पढ़ा था, ये कौन सी संख्या हो गई भाई मेरे, भाजक,
ये क्या हो गया हमारा, और ये दिया हुआ क्या है, भाज्य दिया हुआ है। तब भाज्य में भाजक से क्या कर देंगे हम लोग, भाग दे देंगे। चलो तो अब यहां से अब दूसरा राउंड, क्योंकि मेरे पास जगह इधर नहीं है तो हम इधर चलते हैं। तो लिखेंगे 3x² -5, इससे भाग देंगे, किसमें भाग देंगे भाई, 3x⁴ प्लस 6x³ -2x² -10x -5। यही वाला ऊपर वाला संख्या हमने ट्रू उतार दिया है। अब सर जी ये वाला, अरे ये नहीं उतरेगा यार, यहीं से उतरेगा, वो तो एक संकेत है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ मर्तबे जाना मुझे, कितने मर्तबे जाएंगे, आराम से क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली पहले लिखेंगे 3x⁴ और नीचे लिखेंगे 3x⁴ दे दिए। ये पहली संख्या, ये पहली संख्या, ये वाली पहली, ये वाली पहली, उतार देना। अब कटौती करो तो 3 3 कटौती गया, ई 2 से 2 कट गया, तो क्या बच गया आपके पास, x⁴ 2। कहेगा सर नहीं समझे, तो इसको ऐसे समझिए 3x गुणे x गुणे x गुणे x 4 बारी, 3x गुणे x, 1 1 1 1 3 3 खत्म। क्या बचा, और जो बच जाए ना वो यहां पर क्या करना, पुट कर देना है, यानी रख देना है, उसको रख दिए। अब देखिए ये दोनों वाली को गुना करना है, ये वाली को, तो 3x 2 बारी या 2 बारी, कई बारी, 4 बारी, इससे इसको गुना करेंगे तो बचेगा मेरे -5x²। हो गया। अब क्या करेंगे, आगे हम लोग चिन्ह बदलेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, चिन्ह बदलेंगे। चलिए तो अब यहाँ मर्तबे दे दिए, गुना कर दिए, अब क्या करना, चिन्ह बदलो। अब चिन्ह बदलने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, पहले से माइनस है तो क्या कर दोगे, हो गया। अब ऊपर वाली ई और नीचे वाली, तो प्लस माइनस को कैंसिल कर देंगे। अब बच गया क्या हमारे पास, सो देखो पूरा में, तब पूरा में बचने से हमको लगता है इस 6x³ वाला पूरा में कहीं नहीं है, तब पहले उतारेंगे 6x³। किसी को दिक्कत, अब बच गया स्क्वायर वाला, यहाँ स्क्वायर वाला, तो ई माइनस में और ई, तो ई प्लस में से ई माइनस को क्या करेंगे, कितना बचेगा, 7 बचेगा, कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। चलिए हाँ जोड़ावेगा तब ना 7 होगा जी, और घटने पर कैसे होगा भाई, 3, कितना बचेगा, ठीक है। चलिए अब -10x और -5 सबको चुपचाप उतार दीजिए। अब इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे, तो 6x⁴ और नीचे लिखेंगे 3x⁴, तो 3 दुनिया 6, 2 गो x और 2 गो x कैंसिल, तो बच गया 2x। जो बच गया आप यहां पर रख देंगे चुपचाप, 2x प्लस में रखा। चलिए अब आगे क्या करेंगे, तो इससे इसका गुना करेंगे, तो 3 दुनिया 6, x 2 बारी और 1 बारी, कितनी बारी, अब प्लस माइनस माइनस, अब 5 दुनिया, यहाँ x है तो x, किसी को डाउट। चलिए अब यहां से चिन्ह बदलेंगे, पहले से माइनस माइनस, तो क्या हो गया, चलिए अब ई प्लस माइनस, ई माइनस में आई प्लस में, तो ई भी क्या बचा मेरे पास, तो 3x² -5 दे दिए। अब आराम से अब इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे, तो हमको लग रहा है दोनों सेम सेम है, नहीं है, तो कटने से कितना जाएगा, 1 मर्तबे जाएगी। चलिए बहुत अच्छा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, तो 1 से इसको गुना करेंगे तो 3x², अब 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5। अब चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस, ये क्या हो गया हमारा, तो ये वाली और ये वाली, और ये प्लस माइनस। अब हमारे पास बच गया, वहां जो देख रहे हैं, जो भागफल निकला आपके पास, क्या निकला, भागफल। तो भागफल निकला कितना, x² + 1 का क्या करना है मेरे पास, का गुणनखंड, गुणनखंड करना है, गुणनखंड, ये नहीं होगा, चलिए गुणनखंड करना है, ऊपर वाला नहीं है ठुपका, ये मत समझिएगा। हाँ चलिए हो गया गुणनखंड। अब देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना,
ये तुम उतार देना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ये रहेगा ही, अब प्लस 1 रहेगा ही। इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2x में से अगर x घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा, कोई दिक्कत यही ना होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमें गुना करने पर हमको नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 एकम में। चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितनी? 1। अचर पद कितना? 1। गुणनफल कितना? 1। तो 1 गुने 1 होगा, तो 1 को जोड़ देंगे तो पुर जाएगा। चलिए तो चलिए एक्स स्क्वायर देंगे, ई प्लस 1 देंगे, इसके बदले में तो एगो एक्स और फिर एगो एक्स, तो जोड़ने से 2x हो गया और गुना करने पर 1 भी हो गया। चलिए बहुत अच्छी, ऐसे करके हम तोड़ लेंगे। अब आगे कर लेंगे हम लोग, दो दो का घर बना लेंगे। अब इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, ऐसे हम उतना तोड़ने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी x इंटू एक्स, इसको लिखेंगे x इंटू 1, इसको लिखेंगे x इंटू 1 और 1 इंटू 1, लिख सकते हैं ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो इसमें से देखिए मिल क्या रहा है, x x कॉमा लिए, तो x यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा? इसमें से 1 1 कॉमा लिए, क्या बचा? तो x प्लस 1 हो गया। अब दोनों, ये दोनों को एक जगह लिख दीजिए, जगह कम है इधर ले लेते हैं, तो x प्लस 1 और ये दोनों घर के बदले में एगो ले लीजिए, ये घर वाला के एगो ले लेते हैं, तो x प्लस 1। किसी को डाउट? अब आगे बढ़ेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, x प्लस 1 बराबर कुछ नहीं तो क्या है, x बराबर माइनस 1। इसको भी लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1, माइनस 1 और माइनस 1, ये आंसर है। अब आपके दिमाग में एक शब्द और आता होगा कि सर हमने आंसर तो निकाल दिया, क्या मेरा आंसर सही है या नहीं है, ये हम कंफर्म कैसे हो जाएं? ये तो क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने जो आंसर निकाला वो खुद ब खुद हम विश्वास कर लें कि सही है। चलो कुछ नहीं, इसको हल करके हम दिखाते हैं आपको। इतना तक तो सही है। अब आगे चलना, क्या करना, सबसे पहले समीकरण को उतारो, यहां पर हम जांच कर देते हैं आपको, टेस्ट कि मेरा आंसर सही है कि नहीं। 3 का 3, x कितना निकाला तुम? तो चलो -1 दे दो, -1 के पावर कितना दे दोगे? 6। -1 के पावर कितना दे दोगे? -2। x के पावर माइनस कितना दे दोगे? -10। x के पावर कितना दे दोगे? अब -5 दे दिया, बराबर कुछ नहीं तो क्या है? यानी कहने का अर्थ है जहां जहां x निकाले आपने एक, x की जगह पर वैल्यू दे दो। अब आगे हल करो, 3 का 3, इसको 4 बार लिखोगे तो +1 आएगा, +6, इसको 3 बार लिखोगे तो -1 आएगा, -2, इसको 2 बार लिखोगे तो +1 आएगा, ये हो जाएगा आपको माइनस माइनस +10 -5। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 कम में 3, -6, -2, 10, -5। अब जो प्लस वाला है उसको इकट्ठा कर दो, तो 10 और 3 13, अब माइनस वाला के इकट्ठा कर दो, 6 2 8 5 13, 13 में से 13 गया, 0 बराबर 0 हो रहा है ना। तो 0 बराबर 0 हो रहा है, इसका मतलब आपका दिया गया आंसर जो है बिल्कुल सही है। अब तुम अपने मन में संतुष्टि से एग्जाम हॉल से निकलोगे सीना चौड़ा करके कि हमने जो आंसर बनाया है बिल्कुल सही बनाया है। तो आशा है आपको हमारी सारी क्वेश्चन जो बनाने का पद्धति सिस्टम है वो समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, यहाँ तक देखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और समझ रहे हैं ना, आपके व्हाट्सएप में कुछ ग्रुप होगा उसमें भी डाल दीजिएगा, तो हमारा भी कुछ काम हो जाएगा, है कि नहीं। समझ ही रहे हैं कि हम लोग क्यों बनाते हैं। चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।